आज मैं यहाँ बैठकर आपको सच्चा पश्चाताप का परिणाम बताना चाहता हूँ। सबों को जय यीशु। मेरे मित्रों, आज का जो सुसमाचार है लूकस अध्याय 13 पद संख्या 1 से 9 तक लिया गया है और इस सुसमाचार में प्रभु हमें सच्चा पश्चाताप करने के लिए आमंत्रण दे रहे हैं, निमंत्रण दे रहे हैं। और मैं आज आपको वह बात सुनाना चाहता हूं जो प्रभु चाहते हैं कि हम ठीक तरह समझ जाएं। प्रभु बड़े ही साफ शब्दों में यह कहते हैं, यदि तुम पश्चाताप नहीं करोगे तो सारे के सारे नष्ट किए जाओगे। यदि तुम पश्चाताप नहीं करोगे तो सारे के सारे नष्ट किए जाओगे। और आज मैं यहाँ बैठकर आपको सच्चा पश्चाताप का परिणाम बताना चाहता हूँ। हमारे जीवन में जब हम सच्चा पश्चाताप करते हैं तो इसका परिणाम, इसका प्रभाव हमारे जीवन में कैसे और क्या पड़ता है, उसके विषय में बताना चाहता हूँ। तो सबसे पहली बात, जब हम अपने जीवन में सच्चा पश्चाताप करते हैं तो हमारे जीवन के पाप और ईश्वर के जीवन के, ईश्वर की पवित्रता के बीच में अंतर समझ में आता है। हम यह जान जाते हैं कि हम ईश्वर से कितने दूर हैं और यह हमें इतना चकित कर देता है कि हम शौक में रहकर कुछ बोल पड़ते हैं। मैं आपके सामने एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ। वो ईसायास नबी अध्याय 6 पद संख्या 5। ईसायास नबी ने जब ईश्वर के दर्शन किया, जब उसे ईश्वर नज़र आए सिंहासन पर बैठे हुए, तो वो इतना चकित हुआ। ध्यान से सुने वो क्या कहता है। वो कहता है, हाय मैं तो नष्ट हुआ, क्योंकि मैं तो अशुद्ध होठों वाला मनुष्य हूँ और अशुद्ध होठों वाले मनुष्य के बीच में रहता हूँ। मैंने अपनी अशुद्ध आँखों से ईश्वर राजाधिराज को देख लिया, ऐसा वो कहता है। जी हाँ, यही है सच्चा पछतावा। हमें अपने पापों का बोध करा देता है, यह बताते हुए कि हम कितने अशुद्ध हैं और ईश्वर कितना पवित्र है। दूसरी बात, जब हम सच्चा पश्चाताप करते हैं तो हमें अपने जीवन को सुधारने का मौका मिलता है और हम सुधारते ही हैं। यह बात हमें बताई गई है लूकस अध्याय 19 पद संख्या 1 से 10 तक। जक्कैयुस, जब सारे लोग जक्कैयुस को देखकर उसे दोष दे रहे थे, जब उसने सच्चा पछतावा किया, पता है उसने प्रभु से क्या कहा? अपने जीवन को सुधारते हुए उसने कहा, प्रभु मैं अपनी आधी संपत्ति गरीबों को दे दूंगा और मैंने जिन लोगों के साथ बेईमानी की होगी उन्हें उनका 100 गुना लौटा दूंगा। जी हाँ, वह इंसान जो सच्चा पश्चाताप करता है वो किसी न किसी तरीके से अपने जीवन को सुधारने की कोशिश भी करता है, जैसे कि जक्कैयुस ने किया। तीसरी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वह दिल, वह आत्मा जो सच्चा विश्वास करता है, सच्चा पश्चाताप करता है, वह परिणाम से नहीं डरता। यदि मैंने बड़ा सा बड़ा पाप किया होगा, लेकिन जब मेरे मन में सच्चा पश्चाताप आता है तो मैं परिणाम से नहीं डरता। मैं यही कहूँगा कि मैंने पाप किया है, मैं मानता हूँ और मैं इसका परिणाम भुगतने के लिए भी तैयार हूँ, क्योंकि मैं दोषी हूँ। यह बात संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 23 पद संख्या 40 से 41 में हमें देखने को मिलता है। भला डाकू जब बुरे डाकू को प्रभु यीशु की बुराई करते हुए देखता है और सुनता है, पता है क्या कहता है वो कहता है, क्या तुझे ईश्वर का भी डर नहीं? तू भी तो वही दंड भुगत रहा है। हमारा दंड तो न्याय संगत है, लेकिन इस इंसान ने, मतलब यीशु ने, कुछ भी नहीं किया, फिर भी वो दंड भुगत रहा है। जी हाँ मेरे दोस्तों, जब मैं पापी होने के बाद, जब मेरा एहसास होता है मुझे मेरे पापों का, और मैं अपने पापों के दंड के परिणाम से डरता नहीं हूँ, बल्कि ईश्वर का दंड मानकर, प्रसाद मानकर उसे मैं अपनाता हूँ। चौथी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ आज, बहुत सुंदर बात है, और वो है लूकस अध्याय 15
पद संख्या 7। मेरे मित्रों, जब एक पापी इंसान सच्चा पछतावा करता है, उसके पछतावे में इतनी शक्ति है, इतना सामर्थ्य है कि उसके पछतावे का असर स्वर्ग में भी पड़ता है। जी हाँ मेरे मित्रों, और यही बात प्रभु यीशु कहते हैं लूकस 15 पद संख्या 7 में। प्रभु क्या कहते हैं? प्रभु कहते हैं 99 धर्मियों की अपेक्षा एक पश्चातापी पापी के लिए स्वर्ग में आनंद मनाया जा रहा है। देखिए ना, इतनी सुंदर बात है। एक पश्चातापी इंसान धरती पर पश्चाताप कर रहा है, सच्चा पश्चाताप कर रहा है, लेकिन उसका आनंद स्वर्ग में मनाया जा रहा है। जी हाँ, और अंतिम वाली बात, 5वीं बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये है, पश्चाताप करने के बाद में जो क्षमा मिलती है, उस क्षमा का आनंद ईश्वर को पाने के आनंद के समान होता है। मैं फिर से दोहराना चाहता हूँ, जब कोई इंसान पाप करने के बाद क्षमा पाता है और जो आनंद उसे मिलता है, वह आनंद ईश्वर को पाने के आनंद की तरह होता है। बिल्कुल यही बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 33 पद संख्या 10 में हम यहाँ 2 भाइयों की कहानी सुनते हैं। पहला है याकूब और उसका भाई एसाव। क्या होता है, याकूब ने एसाव को बचपन में धोखे से अपने पिता की आशीष पाली और वहाँ से भाग गया। 40 साल के बाद याकूब अपने सारे घराने के साथ, अपनी सारी जायदाद के साथ, अपने सारे जानवरों के साथ में एसाव से मिलने जा रहा है। रास्ते में एसाव आता है और याकूब को इस बात का डर लगता है कि कहीं उसका भाई उससे बदला न ले ले, और इसीलिए जब उसका भाई उससे मिलता है तो क्या होता है, उसका भाई एसाव याकूब को क्षमा कर देता है। उसे गले मिलाकर वो रो रो कर गिड़गिड़ाकर उसे अपना भाई मानता है। मेरे मित्रों, पता है याकूब क्या कहता है? याकूब कहता है, मेरे भाई, मैंने तुम्हारा दर्शन पाया, मेरे लिए मैंने ईश्वर को ही पा लिया है, ऐसा वो कहता है। मतलब मैंने तुम्हारा दर्शन पाया और यह दर्शन की खुशी से मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मैंने ईश्वर को पा लिया और ईश्वर का चेहरा देख लिया। जी हाँ, जब कोई व्यक्ति पाप करने के बाद उसे एहसास होता है, सच्चा पश्चाताप करता है, सच्चे पश्चाताप के बाद में उसे जब माफ़ी मिलती है, वह माफ़ी की आनंद ईश्वर को पाने के आनंद की तरह होता है। मेरे मित्रों, ये 5 बातें हम हमेशा अपने दिल में रखें, अपने दिल में संजोए रखें और विशेषकर चालीसा के काल के वक्त इन पर मनन चिंतन करते रहे और अपने आप को सच्चे पछतावे के रास्ते पर ले चले। प्रभु भी यही चाहता है। सबों को जय शिव।